Well, it's a golden opportunity for me to visit SVN School. This place is in Kunihar. Uh, it's affiliated to Himachal Pradesh Education Board, code 4274. And this is an awesome building school, run by Honorable Mr. T.C. Garg. And the best part, I find that moment I enter here, I find almighty blessing roti bank. They people send and collect rotis, chapatis to IGMC Hospital Shimla, where free langar seva is being carried out. And जो मरीज लोग कितने के रिश्तेदार होते हैं तो उनको ये सब कुछ देते हैं, राशन तेल वगैरह ये स्कूल की तरफ से पहुंचाया जाता है. तो इट्स एन अमेजिंग. एंड these are the students of SVN school, and they will be interacting in a podcast with me, but in a sunny ground because it's too chilly here. Yes. And इतने रख देना नीचे. वेल, ये मेरे लिए आज एक गुड लक और चांस है कि मैं जनरली स्कूल विजिट्स करता हूँ नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली इन द रिमोट एरियाज ऑफ इंडिया, रिमोट एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और बहुत जल्दी राजस्थान को भी हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. हाय, माय नेम इज़ विपिन शर्मा. माय गूगल प्रोफाइल इज़ विपिन शर्मा फिजिक्स. आई एम डायरेक्टर एजुकेशन इंडिया on behalf of ACFI, head office is Delhi, under Niti Yog. I got a chance to visit SVN school Kunihar. So I met the honorable director, Mr. T.C. Garg, an amazing personality. So he specially arranged a session with the students of his school. Despite there is a winter break, so some of the students, despite winter break, are able to reach school. वो स्कूल पहुँचे, और हालांकि स्कूल में छुट्टियां हो गई हैं, इनकी भाषा में छुट्टियां पड़ गई हैं. तो स्कूल में छुट्टियां पड़ गई हैं, क्योंकि मैं गांव-गांव जाता हूं तो मैं इंग्लिश तो बहुत बोल लेता हूं, लेकिन जो मज़ा देश की लोकल भाषा में बात करने का है वो किसी में नहीं है. तो मैंने इनके लैंग्वेज भी सीखी. ईशा तीशा माखे ताखे बहिंदे हुबे, गजब गजब, बहुत स्वीट लैंग्वेज बोलते हैं ये लोग. तो ये लोग मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे. तो इन्होंने स्पेशली एक करियर काउंसलिंग, क्योंकि बहुत ठंड है यहाँ, तो टेम्परेचर बहुत लो है, हालांकि डिस्पाइट सनी डे बट टेम्परेचर इज़ वेरी लो. तो आपका नाम? तो गीतांश जब मुझसे क्वेश्चन पूछेगा तो कोई गीतांश का कैमरा भी हैंडल में कुछ पूछना है आप आस्था जी? Firstly, thank you so much, sir, for coming here and giving your precious time. I just want to know that you are doing so much for the upcoming generation. So how you are making money? Do you have any financial asset? And what is your aim in the? There is one line, ना बीबी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया. The whole thing is that कि भैया सबसे बड़ा रुपया. सच है. जब आप ट्रेवल करते हो तो आपको खर्चा तो होता है. आजकल की जनरेशन, मैं भी आजकल की जनरेशन का यूँ, चिंता न करो, मैं आपसे भी छोटा हूँ. मुझे आज तक कभी किसी ने ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा कि ये कहाँ से होता है, कैसे होता है. ये आस्था ने पूछा. आस्था ऐसा है कि मुझसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट ब्रांडिंग करवाते हैं. तो जब बहुत सारे इंस्टीट्यूट ब्रांडिंग करवाते हैं तो मैं बोल देता हूँ, कर देता हूँ, लेकिन उसमें मैं ब्रांडिंग उनकी करता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे. तो मैं कभी भी स्कूलों में जाके डाटा नहीं लेता. जैसे नेशनल लेवल अन अकेडमी या और भी लोकल ब्रांड्स हुए, ठीक है, एस्पायर एकेडमी शिमला हुआ, गुरु एकेडमी धर्मशाला हुआ, उससे पहले विद्यापीठ शिमला हुआ. तो 2 months मैंने विद्यापीठ के लिए किया, 2 or 3 months मैंने गुरु के लिए किया, और फिर मैंने विद्या मंदिर के लिए भी किया.
फिर उसके बाद मैंने लक्ष्य इंस्टीट्यूट पटियाला के लिए किया, वेदांतु के लिए किया, अनअकैडमी के लिए 6 मंथ्स किया और एस्पायर के लिए 5.5 साल किया। ठीक, तो उनके साथ तो ऐसा था, कभी आना होता था, जाना होता था। बहुत अच्छा परिवार है वो भी मेरा। बात खास ये है कि जितने भी इंस्टीट्यूट है, जब तक ये इस बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं तो मैं इनकी सोच को कैरी करता हूँ। लेकिन मेरी हर इंस्टीट्यूट के साथ एक कंडीशन होती थी कि यार मेरे बच्चों को फ्री पढ़ाओगे जो मैं दूंगा। तो एस्पायर ने सुपर 50, शायद आपने सुना होगा, वो अडॉप्ट किया था। पहले सुपर 30 हुआ, फिर सुपर 50 हुआ। मैं थैंक यू बोलता हूँ योगेंद्र मीणा सर का, जिन्होंने 5.5 साल बहुत रिस्पेक्ट दी, बहुत ऑनर किया। फिर बाकी भी इंस्टीट्यूट हैं, गुरु एकेडमी के खान सर, 3 मंथ्स मैंने उनको भी बोला, उन्होंने भी मेरी बात मानी। विद्यापीठ के डायरेक्टर्स हैं रमेश अवस्थी सर एंड बहुत, दोनों सर को बड़ा प्यार से मैं रिस्पेक्ट से कुछ बड़ा एक निकनेम भी दिया हुआ है, तो लेकिन बहुत अच्छे हैं वो। एंड रमेश अवस्थी सर है, रविंदर सर, यस, एक फिजिक्स के, केमिस्ट्री के हैं, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया पायनियर हैं वो हिमाचल में कोचिंग के। हेम अकेडमी हमीरपुर, फिर वेदांतु बेंगलोर पटियाला, अन अकेडमी बेंगलोर चंडीगढ़, तो ये सब किया। उसके बाद कहीं ना कहीं मतलब जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं वो आपसे जब ब्रांडिंग करवाते हैं तो वो अपना एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इस बंदे के ऊपर हम, अगर कहते हैं ना वो रेस में जब तक घोड़ा जीतता है तो मालिक उसको चने खिलाता है तो वो चुपते नहीं है, लेकिन जब वो घोड़ा रेस में उस तरह की परफॉर्म उनके हिसाब से ना करे तो चने चुपते हैं। तो मैं एक ऐसे ही एक बार बैठा था तो एक सज्जन मेरे पास आए, रवनीत सर, प्यार से मैं उनको शेरी बोलता हूँ, नवजोत सिद्धू का नाम भी शेरी है, वो भी मेरे पटियाला से ही हैं, क्रिकेट प्लेयर। तो बोलते विपिन सर आप वर्कशॉप करोगे? मैंने कहा वर्कशॉप मैं कर दूंगा। मैं 2019 1 नवंबर से 2 लाख किलोमीटर से ऊपर ट्रेवल किया है और 400 से ज़्यादा 406 वर्कशॉप कर चुका। ये आपकी वर्कशॉप 407 थी, 408 सोनीपत में है, और आप यूट्यूब पे जब क्योंकि जुड़ जाओगे तो आप देखते रहोगे। और फिर उसके बाद मेरी एक वर्कशॉप ग्रीन एप्पल स्कूल बद्दी में है, तो मेरी वर्कशॉप चलती रहती है। बीसीएस में भी की हैं, डीपीएस दुर्गा पब्लिक स्कूल में भी की हैं। So those workshops are you organizing by yourself only? Or I'll tell you, मुझे एक पब्लिशर मिले, उन्होंने बोला आप हमारी वर्कशॉप कर दोगे? मैंने कहा कर देंगे जी। 2019 की बात है, तो कहते ये वर्कशॉप, मैं क्या, हाँ मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ एंड मुझे ट्रांजिस्टर्स विस्टर सब आते हैं बनाने, डायोड ट्रायोड सब आते हैं। तो अल्टीमेटली बोलता सर वो वर्कशॉप नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप नहीं है। मैं क्या कार धोनी है? कहता नहीं सर, आपने टीचर्स को एंगेज करके एक लेक्चर देना है। मैं क्या कितने पैसे मिलेंगे? कहता जी इतने मिलेंगे। मैंने कहा कर देंगे। तो मैं जब पहली वर्कशॉप की तो एक बड़ा फेमस फिल्म एक्टर है सोनू सूद, yes. उनका जो नेटिव प्लेस है वो है मोगा, MOGA, जहाँ से मैगी बनती है, नेस्ले। तो मोगा में मैंने वर्कशॉप की TLF में। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वहाँ प्रिंसिपल मैम थे विनी कौर आलूवालिया, बोलते वुड यू लाइक टू कंडक्ट वर्कशॉप्स? यस। विल यू बी एबल टू एंगेज 2 आवर्स टीचर्स? मैं कहा यस। तो हुआ क्या, 4 घंटे वो वर्कशॉप चली। अगर मैं बोलता ये मेरी पहली वर्कशॉप है, मना कर देती। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, 400+ वर्कशॉप्स। हिमाचल, आई डिड वर्कशॉप इन नैनीताल, काठगोदाम एंड एवरीवेयर। सो आई गेट मनी एंड वो मनी में सारी की सारी स्पेंड हो जाती है ट्रेवल में, कुछ घर का खर्चा वर्चा निकल जाता है। बट मैं ज़्यादा, आई मीन फ्रेंकली स्पीकिंग, एक काम कर रहा हूँ ऑनलाइन बच्चों को फ्री पढ़ाना। उसमें जो बच्चे हैं 9th and 10th के, उनको हम ऑनलाइन फ्री देते हैं सारे का सारा। तो फिर उसके बाद मेरा सबसे पहले जो मैं 2019 में आया था, तो यहाँ सबसे पहले मेरा कनिहार में एक जगह सेशन हुआ था, तो वो न्यूज़पेपर में आया, तो सर ने देखा, फिर सर ने मुझे बुलाया, तो फिर मैं स्कूल के साथ तब से लेके आज तक जुड़ा हूँ।
So I have seen your videos on YouTube. You put lectures on artificial intelligence. So what's the story behind it? Artificial intelligence, what a good question. Artificial intelligence is the coming, not coming, is the present need of everybody. Artificial intelligence के लिए किसी को कोई डिग्री की जरूरत नहीं है. मैंने देखा है कि जितने भी मदर्स हैं, हाउस मदर्स हैं, जो घरों में होती हैं, उनके पास बहुत टाइम है और वो अपने छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन्स के टीचर्स के आगे पीछे घूमती हैं. तो मैं उनको एजुकेट करना चाहता हूं, ताकि जैसे आपके स्कूल में, अब इतना अच्छा स्कूल एसवीएन, यहाँ से बच्चा पढ़ के घर पहुंचा तो उसके बाद उस बच्चे का होमवर्क मम्मा करवा रहे हैं 3rd 4th स्टैंडर्ड तक, उसके बाद उनको मुश्किल आती है. तो वो मैं पेरेंट्स को टीच कर रहा हूँ. फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई भी बच्चा, कोई भी बंदा, चाहे वो साइंस से है, चाहे कॉमर्स से है, चाहे वो आर्ट से है, अगर उसमें सीखने की जिज्ञासा है तो वो उसको गजब कर सकता है. So basically how you get into this? मैं कुछ ना कुछ इनोवेटिव करता रहता हूं. मैंने 30+ इयर्स एक जगह पटियाला में रह के पढ़ाया, 7 टाइम्स फर्स्ट रैंक दिए. तो जब मैं ट्रेवल करना शुरू किया तो मैं बहुत डिफरेंट लोकेशंस पे गया, तो मैंने देखा कि मेरे देश के बच्चों को बहुत जरूरत है, क्योंकि स्कूल की सिस्टम के लिमिटेशंस है. कोचिंग वाले का एक ही एम होता है कि बच्चों को कोचिंग में भरो, नोट छापो, सीधी सी बात. स्कूल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ होती है. आप देखो, अगर ये कोचिंग होती तो मुझे ना अलाउ करते, स्कूल ने मुझे अलाउ किया, तो मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है. तो स्कूल में बच्चे की जो ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ के कनेक्ट करते हुए मैं स्कूल सिस्टम को प्रमोट करता हूं. तो स्कूल सिस्टम को प्रमोट करने के लिए मैं विजिट करता हूँ डिफरेंट स्कूल पे, बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, उनको पढ़ाई के बारे में इंस्पायर करता हूँ और उनको बोलता हूँ कि अपने स्कूल सिस्टम को फॉलो करो. और जो अच्छा स्कूल है वही आपके बारे में सोचता है जैसे आपके डायरेक्टर सोचते हैं. जी. So what is your future goal? What you want to do in future for students? My future goal is that all the students should study in schools. They bring laurels to the board exams. And वो जो बोर्ड की परसेंटेज है वो आपके पूरे करियर में एक बेंचमार्क होता है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्कोर करना, एक एवरेज बच्चा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लेता है और एक बोर्ड का टॉपर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाता. तो मार्क्स लेना मेरा मेन मकसद नहीं है. मेरा मेन मकसद है कंडीशनिंग ऑफ स्टूडेंट, कि उसको कंडीशन करना कि तेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है. तुम जिंदगी में जो बनना चाहते हो, अपने एक गोल को बनाओ, फिर उस गोल को कॉन्स्टेंटली परसुएड करो, फिर एक मेंटर को ढूंढो जो मेंटर आपको सही गाइड करे. Lastly, my question is that what is the concept of a concept? देखिए, ये बड़ा एक जबरदस्त क्वेश्चन है. कॉन्सेप्ट, जब हम पीटीएम में जाते हैं तो पीटीएम में टीचर के पास एक रामबाण है कि ये बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है. जैसे हमारे गुरमीत सर हैं, ये मेरे पास चंडीगढ़ आ गए, ये बोलते कि सर हम बोट में बोटिंग करते हैं. तो हालांकि हमने सेफ्टी जैकेट्स वगैरह पहन ली. जैसे ही हम सुखना लेक में बोटिंग कर रहे हैं तो गुरमीत साहब ने देखा कि उसमें एक बहुत बड़ा सुराख हो गया, तो किश्ती में पानी आना शुरू हो गया. जब किश्ती में पानी आना शुरू हो गया तो गुरमीत जी ने क्या किया, वहां पर एक हथौड़ा पड़ा था, हथौड़ा लेके जोर से बोट में मारने लगे. मैंने कहा सर ये क्यों कर रहे हो? कहता सर एक दिन हमारे घर में पानी आ गया था छत पे, तो वो हमने फिर वो लेंटर के अंदर ना एक नाली के ऊपर जाली थी, उसको तोड़ा था, तो वो पानी जाली से निकल जाएगा. मैंने कहा फिर? कहता है ये भी मैं ऐसे ही करूंगा, ये पानी इधर से आ रहा है उधर से निकल जाएगा. अब इसका कॉन्सेप्ट ठीक है कि पानी जो है वो नीचे जाएगा, लेकिन गलत एप्लीकेशन हो गया. यू अंडरस्टैंड? ये है कॉन्सेप्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट. और कॉन्सेप्ट क्या होगा कि इसको प्लग करेगा, ना भी प्लग हो टेंशन नहीं है, सेफ्टी जैकेट तो पहनी हुई है. दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट, एक बंदा
2024 नीट स्कैम से डॉक्टर बन गया। क्या बन गया? डॉक्टर। वो आपके कुनिहार हॉस्पिटल में लग गया। ठीक है, 2035 में एडवांस चले गए हम टाइम मशीन में। तो वहां पर एक बंदा गया, कहता सर मैं गांव से आया हूं, मेरी टांगे देखो सर नीली हो रही हैं। तो उसकी टांगे नीली हो रही हैं कि सर मेरे पापा बड़े परेशान हैं, पहले मेरे पापा के पाँव में खांज खचूरा होता है, एक खंज खचूरा बालों वाला, वो लड़ गया था, उसने जहर फैला दिया था, वो भी नीली हो गई थी सर मेरे टांगों में। वो डॉक्टर 2024 नीट स्कीम वाला वो कहता कि यार ठीक है चेक करते हैं भाई, तुम्हारे तो जहर यहां तक फैल गया। तो फिर उसने कहा जी तुम्हारी तो दोनों के दोनों टांगों को एम्प्यूट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। बोले पापा का भी पैर कटा था, चलो वो पैर कटा मैं टांग कटा, खानदान का ट्रेडमार्क हो गया कटा। तो भाई उसकी टांगे काट दी। तो चंडीगढ़ में नवैदिक प्रोस्थेटिक वाले हैं, उन्होंने आर्टिफिशियल लिम्स लगा दिए। 3 महीने बाद बंदा फिर आ गया, कहता डॉक्टर साहब मेरी तो ये लकड़ी की टांगे भी नीली हो गई हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि नीला मतलब जहरीला, नीला मतलब जहरीला। अब लकड़ी की टांगे जो थी वो भी, तो वहां पर डॉक्टर आस्था की भी ड्यूटी लगी हुई थी। तो डॉक्टर आस्था नई नई आई थी, तो इसने पूछा कि आपके पहले कब हुआ था? जी इस साल, इतने साल में। अच्छा तब आपने क्या पहना हुआ था? कि मैडम यही नीली जीन पहनी हुई थी। तब बारिश थी? कि यस। कि आज भी बारिश है? यस। सर जहर नहीं है, ये तो नीली जीन का रंग उतरा हुआ है। तो ये है कॉन्सेप्ट जिसका एप्लीकेशन गलत है। तो हमारे देश में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यही नहीं पता कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है। जैसे अभी आप कूलम्स लॉ पढ़ के हटे हो, आप बोल रहे थे कि लाइक चार्ज बॉडी रिपेल ईच अदर, लेकिन हमने प्रूव किया कि अट्रैक्ट भी हो सकती हैं, फोर्सेस हमेशा सेम नहीं रहती। हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के चार्जेस को बताया। हाउ इज इट? It was good. At the end, what message would you like to give to us? Any message? पहले तो किसी की बात मत सुनो। अगर कोई बंदा आपको फोन करके बोलता है कि मेरे पास कोचिंग में आ जाओ, स्कूल में क्या रखा है, उसको बोलो तुम मेरे को कैसे जानते हो? कि बेटा तेरे स्कूल से डाटा लेके आया था। तो पहली बात तो आपने हमारे स्कूल की पीठ में छुरा घोंपा। दूसरी चीज, आप क्या गारंटी देते हो? कहते जी ये मेरे बच्चे ने टॉप किया, इसने पंजाब में टॉप किया, इसने इंडिया में टॉप किया, इसने हिमाचल में टॉप किया, तो क्या गारंटी है कि मैं भी टॉप करूंगी? किसी भी टीचर के पास कोई रेसिपी नहीं है कि आपको टॉप ला सके, जब तक आप खुद से उस टीचर के साथ इक्वेशन नहीं बनाते। मेरे साथ एक लाइन बोलो, परसेंटेज is not measurement of one's intelligence, however it determines one's degree of hard work, one learns through one's own observation. However, a teacher is a positive catalyst who increases the rate of observation. तो ऐसा टीचर ढूंढो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट हो, उत्प्रेरक हो, धनात्मक, हिंदी बोल रहा हूं, ठीक, जो आपको मोटिवेट करे, आपके फेस को रीड करे कि बेटा तू सुस्त क्यों है, तो आपकी प्रॉब्लम्स को सुने। प्रॉब्लम तो आपने खुद सॉल्व करनी है। दूसरा, यस, थैंक यू सो मच गॉड सर। ब्लेस। मतलब इधर आओ, लोग बोलते हैं कि रिमोट एरिया के बच्चे जो हैं वो कंडीशन नहीं है। एसवीएन स्कूल कुनिहार, इनके बच्चों में इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस है, जो कि मैं एक मतलब कह लूं कि जो टॉप के स्कूल हैं, बोर्डिंग स्कूल हैं, उन बच्चों में इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एसवीएन। गॉड ब्लेस यू। यस सर, एनीबॉडीज क्वेश्चन? इट्स योर सेशन नाउ। यस सर, इधर आ जाइए। पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। My name is Manisha. I'm currently studied in +2 medical from SVN School, Kunihar. So my question is, how to overcome numerical phobia in physics? वेरी गुड। ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल फोबिया को कैसे दूर करें।
बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आप थ्योरी पढ़ो ही मत। आप सभी लोग आपसे मुझसे जितना मर्जी क्वेश्चन पूछो, ओके, आप थ्योरी मत पढ़ो। अब आपने कूलम्स लॉ पढ़ा है, फिजिकल टू के Q1 Q2 upon r square ke 1/4 pi epsilon naught that is equal to 9 into 10 to raise power 9 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। अब उसमें अब सीट ढाबे पे चले जाओ, वहां अंकल को सिखा दो, वो भी बोलेगा राजमा F equal to K Q1 Q2 upon r square, हरी मिर्च K equal to 1/4 pi epsilon naught, वो भी बोल देगा। लेकिन आपकी, मेरे साथ बोलो, if we know theory, we don't know numericals, we don't know numericals, we don't know theory. we don't know theory. If we know numericals, If we know numericals, we don't know theory, we don't know theory, we know theory. we know theory. एप्लीकेशन क्या है? पराठा, चपाती, पूरी, ओके। थ्योरी क्या है? आटा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? कनक, वीट, गेहूं, समझा है? तो आप उसको कैसे अप्लाई करोगे वो आपके दिमाग के ऊपर चलता है। और दिमाग जो है ना, गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, ये कहता है साले काम मत करो, ऐश करो। ठीक है, हम बॉयज हैं तो हम अपनी मेंटालिटी को जानते हैं, गर्ल्स के बारे में पता नहीं। हम बोलते हैं बस ऐसी मशीन आए कि सुबह उठे उठा दे, मुंह खोल ले, ब्रश भी खुद कर दे, फिर वो मशीन वापस चली जाए, फिर रोटी खिलाए, मुंह भी खुद से हिलाए, हम कुछ ना करें। ये इंसान की आदत है। इसी से फिर क्या बना? रिमोट बना। सबसे पहले आलसी ने, किसी ने रिमोट ढूंढा। और मैं इतना शौक हूं कि एलन मस्क सिर्फ 2 मिनट रोज मोबाइल देखता है और मैं 2 घंटे से ज्यादा देखता हूं। तो वो इसलिए एलन मस्क है, मैं एलन मस्क बनूंगा। तो हमें क्या है कि हमें न्यूमेरिकल्स के अप्लाइड कंसेप्ट को ट्राई करना है। आप क्या करो बेटा, कूलम्स लॉ तो वही है जो सदियों से चला आ रहा है, उसके न्यूमेरिकल्स को पकड़ो, उसको ट्राई करो। अब होता क्या है, न्यूमेरिकल में चलता खोपड़ा, और फिजिक्स में खासतौर पे कैलकुलस चलता है ना, ddx ऑफ uv एसेट्रा एसेट्रा। मैं अब रैप नहीं बोलूंगा, पक जाओगे फिर आप, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब आप क्या करोगे, आप पहले तो डेली के डेली फॉर्मूला ही रिवाइज करो। सुबह उठ के रैंडम रिवीजन, CnH2n+1 +2 अल्केन, CnH2n अल्काइल, ROH अल्कोहल, ROR ईथर, इस तरह से क्विकली जो आता है दिमाग में वो बोलो, फास्ट बोलो, किसी को मत बताओ। इंडिया में जो भी आप किसी को बताओगे आपको 1 सेकंड से पहले नजर लग जाएगी। ये हमारे इंडियंस को ही लगती है। कोई अंग्रेज नहीं जाता कि किसी भी, मैं अमेरिका कहीं भी आप जाओ, वहां पर किसी शोरूम के बाहर आपको नींबू मिर्चें नहीं मिलेंगी, हमारे मिलेंगी। उसका बेनिफिट क्या है ये तो पता नहीं। मेरी एकेडमी में जब मेरे पास बहुत बच्चे पढ़ते थे तो कोई रोज सुबह गुलाब जामुन और पैसे रख जाता था। तो मेरे माइक्रोवेव था, लड़के लोग उसको गर्म करके खा लेते थे। कहते सर, एक लड़का रोज 4 बजे आता था, कब? संडे को। मैंने कहा ये चक्कर क्या है? कहता सर सैटरडे रात को कोई रख के जाता है, इसलिए सबसे पहले मैं ही उठाता हूँ। मैंने कम से कम 100-150 रुपया बना लिया। तो लॉजिक ये है कि ये नजर वजर जो है ना, ये एक कॉन्सेप्ट है। चलो मान लो अगर कोई बंदा बोलता है कि तुम गले में ये केले की वो डाल लो, जड़, तो डाल लो यार, क्या फर्क पड़ता है। अब सुबह पंडित जी आते टीवी पे, पहले दिन वो केले की जड़ डलवाएंगे, दूसरे दिन धतूरे का बीज, तीसरे दिन कुछ और। आपका गला कम लगेगा, आप आदिवासी लगोगे, है ना। तो जिंगल वाला हुक यही करोगे, वो भी कर लो, किसी को मत बताओ, कर लो। भगवान में आस्था जो है, आस्था जी, आस्था क्या है उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर तुम मुझे आस्था की डेफिनेशन पूछेगी मुझे नहीं मालूम। आस्था एक फेथ है, वो अलग चीज है। लेकिन न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस से होंगे, उसको करने की कला बहुत कम लोगों के पास होती है। जिनके पास होती है वही रॉक करते हैं। बाकी फिजिक्स को फिर कहते हैं यार बड़ी मुश्किल है। फिजिक्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आप क्या करो, एग्जाम्पल्स लो, उसको विजुअलाइज करो, प्रैक्टिकली विजुअलाइज करो। तीसरी गलती क्या करते हैं आप? पेशेंस नहीं है। आप 1.5 मिनट वाली इंस्टा रील जनरेशन बन गए हो। आपको हर चीज 90 सेकंड, 160 सेकंड या 30 सेकंड में चाहिए। वो पेशेंस नहीं है आप में। मैंने जानबूझ के स्टेटस डालता हूं 16 वाले पे भी, 96 वाले पे। 16 में तो गाने वाने डाल देता हूं, 96 में एजुकेशनल होते हैं। तो मैं देखता हूं बंदा बोलता है सर आप बड़ा अच्छा गाना गाते हो, यू वंडरफुल। मैं कहता थैंक यू। आपके मैं सारे स्टेटस देखता हूं,
स्टार्ट देखा उसने 5:28, 2 मिनट का स्टेटस 5:28 पे देख लिए। हाउ इज इट पॉसिबल? पेशेंस नहीं है, कोई किसी को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई किसी को समझाए बोलेगा यार छोड़ो यार, बड़ा लंबी जुम्बी छोड़ते हैं। लेकिन तभी बोलता हूं कि गधे को नमक, मूर्ख को इज्जत, कुत्ते को देसी की हजम नहीं होती। ज्ञान की बातें अगर किसी को ग्रोथ के लिए बताओ वो पसंद नहीं करता। मूर्ख आदमी को जब भी आप ज्ञान की बात करोगे वो पीट करके बैठेगा। और हर बच्चे के अंदर क्या है कि मेरे पापा के पास इतनी जमीन है, इतने बाग हैं, मैंने क्या करना, नौकरी करके हाईवे पे घर है, कार वॉश खोल दूंगा, साथ में होम स्टे डाल दूंगा, गाहक आए ना आए, गऊ है, घास है। नहीं, बड़ा सोचो यार। हमने अपने स्टेट को ऊपर लेके जाना है। यहाँ टूरिज्म है तो एजुकेशन टूरिज्म आए। कोटा इतनी गंदी सी गर्म जगह जहां पर बंदा जाते ही पिघल जाए, उन बंदों ने स्वर्ग बना दिया, मक्का बना दिया। लोग वहां इसलिए जाते हैं कि वहां जाओ सिलेक्शन हो गया। तो आप लोग अगर अपने स्कूल के लिए अच्छा करते हो, मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूं, जब मैं स्कूल के आगे से निकलता हूं तो ब्रेक लगा के उसके पौड़ियों के ऊपर ऐसे मत्था टेकता हूं। जहां कोई टीचर मिल जाए कि सर उसी गाली से बात करो जिस गाली से क्लास में हमें मारते थे, हमें अच्छा लगता है। तो इसलिए बेटा न्यूमेरिकल्स हो, सबसे पहले तो एक टीचर ढूंढो जिस पे आप फेथ करते हो कि मुझे ये दिक्कत आ रही है। वो टीचर फिर क्लास में पब्लिक ना करे योर नेम इज, वो अगले दिन पता है जो घटिया टीचर है, मनीषा ने मुझसे पूछा, मनीषा ने मुझसे पूछा, मनीषा बोलेगा आगे से पूछना ही नहीं। तो बच्चों में सेल्फ रिस्पेक्ट ना, उसका इंजेक्शन बहुत बड़ा लगा होता है। बीसीजी, डिप्यूटी पोलियो के साथ साथ आपको सेल्फ इंजेक्शन के 2-4 चमचे पिला देते हैं, और हिमाचल में तो 10-12 चमचे पिलाते हैं। तूने नहीं, आपने सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, बट टीचर के साथ खुल के बात करो। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के अंदर जहां भी किसी को दिक्कत आए, MHN, क्या मैं हूं ना, आप मुझसे पूछ सकते हो विद द परमिशन ऑफ योर स्कूल टीचर्स। एप्लीकेशंस को रेडी करो। और कुछ? How to increase our board scores? दोबारा बोलना। How to increase our board score? वेरी गुड। आप लोग बहुत लॉयल हिमाचली हो। हिमाचल का एक कल्चर है धाम। आप चाहे मिनिस्टर हो, चाहे आप पेओन हो, सभी ने नीचे बैठ के हाथ से धाम खानी है। मैं जब पहली बार आया था तो मेरे को हाथ से खाना नहीं आता था, तो फिर मैंने कपड़े सारे खराब कर लिए थे। फिर आगे से मेरे को पता लगता धाम में जाना, मैं पहली चमचा जेब में डाल लेता हूँ। धाम में एक चीज मिलेगी, चावल, ठीक है। वो हमारा हिमाचल का मतलब प्रदेश का जैसे एक मोनाल पक्षी है, तो इसी तरह से चावल भी भोजन है हमारा, नेशनल फूड है वो। साथ में राजमा या कड़ी, ठीक है, दाल। बजट के अकॉर्डिंग कहीं पर हमें मूंग दाल हलवा मिल जाएगा, कहीं बूंदी भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये मिलनी है ना, मिलनी है ना। आप जितने मर्जी लटरम पटरम खा लो, जब तक रात को चावल नहीं खाओगे आपको लगेगा कुछ खाया नहीं, है ना। यही है पेपर। अब बोलोगे सर कहां धाम, कहां बोर्ड एग्जाम? यस, बोर्ड एग्जाम में भी PYQ से क्वेश्चंस आते हैं। वो PYQ हम करते नहीं, हम फंसे रहते हैं बहुत ज्यादा सिलेबस में। अरे मार्क्स लाना तो बड़ा आसान है, 10 साल के PYQ उठाओ, उसी से मैचिंग क्वेश्चंस मिलते हैं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, हर स्टेट बोर्ड के रिप्लाई देना होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कि आपके स्टेट के बच्चों का रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आ रहा। हर स्कूल के हेड को रिप्लाई देना होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन को। तो इसलिए घटिया पेपर पता कौन बनाता है? जो किसी से सवाल बनाओ, घटिया टीचर। बोर्ड को CBSE को भी इंस्ट्रक्शंस है कि आप लोगों ने बच्चों को सिलेबस में रह के उससे बाहर ना जाते हुए क्वेश्चंस डालने हैं। और NCERT के सारे क्वेश्चंस मास्टर कर दो, आपको 70 to 80% क्वेश्चन NCERT से मिल जाएंगे। और PY क्या है, PYQ क्या है? वो टेस्ट है, मतलब क्या हम उस लेवल पे आते हैं। तीसरा, हाउ टू अटेम्प्ट बोर्ड एग्जाम। उसके लिए मैं एक स्पेशल ऑनलाइन सेशन दूंगा बोर्ड के ऊपर 15 मिनट का। उसके बाद आपको पेपर अटेम्प्ट करना सिखाऊंगा, ठीक है। और कुछ?
Thank you, sir. एक मेरे साथ बोलो, वाइज, Wise, ऑलवेज, always रिवाइज। revise. Thank you, sir. इधर आओ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Yamini. I'm currently studying in +2 Science Medical. मैंने अभी क्या बोला? वाइज है, आगे बोलो, ऑलवेज, Wise, always रिवाइज। revise. फिर से बोल, Wise, always revise. फिर से रिवाइज कर। Wise, always revise. वेरी गुड। अब देखो, जो वाइज ऑलवेज रिवाइज ये बोल रही है, ये हुई पैदा, कहाँ पैदा हुई थी? Kunihar. ये कुनिहार हुई पैदा। इसके पापा मेरे दोस्त थे, तो मैंने बोला यार ये बेटी मैं ले जाता हूँ, ठीक है, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, ये मेरे को पापा बोलेगी? इसने तो अपने पापा को देखा ही नहीं। 2 दिन की थी तब मेरे पास आ गई, तो ये मेरी बेटी बन गई। और जब मैं कुनिहार आया तो इसके पापा मेरे दोस्त हैं, तो ये अपने पापा को क्या बोलेगी? अंकल। इसके पापा को अंदर से गुस्सा होगा, मेरी बच्ची मेरे को अंकल बोल रही है। बट होगा ना ऐसा, जो पालता है वही माँ बाप है ना। ये क्या है? पैदा इसके जिसने पापा ने किया वो अंकल है, जिसने पैदा नहीं किया वो पापा है। ये मेरे को रोज क्या कर रही है? रिवाइज। चला, जब खून का रिश्ता भूल जाएंगे, ये तो फिर भी सब्जेक्ट है। इसलिए भैया 1.5 घंटा डेली नित्य नेम, नीचे कारपेट बिछा के चूल्हे के पास किताब लेके बोल बोल के पढ़ो। बोल बोल, गांव में सबको पता लगे कि आज क्या नाम? Yamini. यामिनी चल रही है, आज पढ़ाई हो रही है। जैसे सोमवार को शिव जी का भजन नहीं होते, मंगलवार को नहीं होते हनुमान जी के भजन, इसी तरह से यामिनी भी जोर जोर से पढ़े और सारे खित्तों में आवाजें आए, यार इनकी लड़की तो बड़ा पढ़ती है। बोल बोल के पढ़ो। क्यों बोला? बोलोगे तो कंसंट्रेशन बनेगी। स्कूटर देखा है, जब स्टार्ट करते आवाजें करता है, जैसे सड़क पे चलता है आवाज स्कूटर के इंजन की आती नहीं, वो कंसंट्रेशन है। जब आपकी कंसंट्रेशन बननी शुरू हो जाएगी, आप बोलना ऑटोमेटिकली धीरे धीरे चुप हो जाओगे, फिर पढ़ोगे याद आएगा। दूसरा, बोर्ड के घर में एक बोर्ड बनाओ, उसके ऊपर चौक से खुद को सर मैम जो भी पसंद है, जिसको भी आप पसंद करते हो उसको नाम लेके उसकी एक्टिंग करके पढ़ाओ। तो जैसे माता रानी में माता नहीं आती चौंकी में, तो ऐसे वो टीचर आपके अंदर आ जाएगा। ये बड़ा पैशन होता है। इज इट क्लियर? थैंक यू। नेक्स्ट। पहले तो इसका मैं थैंक यू, इसने बहुत गजब कवरेज किया है। यस बेटा। My name is Gitanshkar. Currently, I study in +2 non-medical through SVN School, Kunihar. Sir, how to focus on study? हाउ टू फोकस ऑन स्टडी। Yes. सबसे पहले तो हर एक इंसान का एक जिंदगी में एम एंड ऑब्जेक्टिव एंड गोल होता है। Yes. Sir. अब मेरा गोल एंड एम है कि मैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, गांव में स्पेशली, सिटीज में तो दुनिया जाती है, गांव में स्पेशली मैं जाऊं और मैं बच्चों को मिलूं, क्योंकि जो टैलेंट गांव में है वो बाहर नहीं है। बड़े जगह पे लोग जो हैं, मतलब ठीक है, बट आई लव द पीपल हु हेल्स फ्रॉम द रूरल एरिया, क्योंकि उनमें सीखने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। ठीक, अब फोकसिंग कैसे होती है, मैं आपको एक बड़ी सिंपल एग्जांपल देता हूं। मैं आपके स्कूल के लिए 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30 पहुंचना था। तो जैसे ही मैं घर से निकला तो सड़क पे धुंध है, तो मैंने जिंदा रहना है। मैंने गर्ग सर के साथ तालाब में बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाना है, तो मैंने जिंदा पहुंचना है। तो मेरा लक्ष्य क्या है कि धुंध तू है तो है, मैं रुक सकता नहीं, मुझे जिंदा पहुंचना है। तो मेरे दिमाग में क्या आया? ध्यान से गाड़ी चलानी है। मेरा एम क्या है? पहुंचना है, सही पहुंचना है ना? Yes, sir. है ना? Yes, sir. गाड़ी ध्यान से चलानी है और मैं पहुंचा। ठीक है, आपके साथ खड़ा हूं। सेम इज एग्जाम। वो एग्जाम जो है उसमें परफॉर्मेंस देनी है। वो परफॉर्मेंस कैसे आएगी? कंसिस्टेंटली हमें उसको फोकस करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। हम एम बना लेते हैं,
टैटो बना लो कि मैंने एचपी बॉस में 95% मार्क्स लेने, टैटो बना लो। यहां लिखते ना आई लव प्रीति, प्रीति को काट दो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए प्रीति भी अपने आप आ जाएगी। तो उस पर मैंने 95% मार्क्स लेने हैं। ओके, यस सर, कहा? बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, यस सर। राइट, इधर लिख ले, कोई बात नहीं, इसको मत दिखा। अब तू सोने से पहले, जागने से पहले उसको देखता रहता है। ये टैटू मत बनाना, मैं वैसे ही कह रहा हूं, जस्ट बनाना तो ऐसे ही बनाना, अगर बनाना है तो बोर्ड के घर में जहां सोते वहां लगाओ। दूसरा ना, एक चीज याद रखा करो जो हम सोचते नहीं है, मम्मी तो महान है, यस सर। माँ जैसा तो है, माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, ठीक है ना, माँ भगवान है। लेकिन पिता कौन सा शैतान है भाई? पिता जो है वो आपको दिन रात आपके लिए काम करता है ना? यस सर। आपके लिए कई बार पापा को आप बोलते हो कि पापा मैंने जूते लेने हैं, पापा ने भी लेने होते हैं, वो अपने जूते कैंसिल कर देंगे, आपको लेके देंगे, हाँ या ना? यस, होता है ना? और पापा ने कई बार शर्ट नहीं सिलाई होती, आप नोट करते हो कि मेरी खर्चा इतना हो रहा है कि पापा कई साल से आपने शर्ट नहीं सिलाई। और आप पता क्या सोचते हो, जब मैं डॉक्टर, इंजीनियर या बहुत बड़ा ऑफिसर बनूंगा, सबसे पहले मैं पापा के लिए भी, मैं मतलब एक बार मैं अपने पेरेंट्स के साथ गाड़ी में जा रहा था, ट्रक के पीछे लिखा हुआ था मामा ठंडियां छावा, मेरे फादर बोलते पियो शिखर दोपहरा। तो पापा भी बेचारा है ना, तो अपने मम्मी पापा का लॉकर डालो, रोज सुबह उठ के दर्शन करो, यार मैंने कुछ करना है। साथ में टीचर्स जो आपको फैन, तो डर के आगे हार है तो जीत है जी। जो डर गया समझो, तो फिर वो कैसे जीतेगा? हौसले के आगे जी। जीत है। तो सबसे पहले अपना एम बनाओ, अपने पेरेंट्स को याद रखो। अब किसी को डेडिकेट मत करो, पेरेंट्स को डेडिकेट करो। यस, सचिन तेंदुलकर ने, उसके पापा was no more but he was having a game, same is with विराट कोहली। तो आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करोगे, युवराज सिंह की एडवर्टाइजमेंट आती है, जब तक बल्ला चलेगा आप टीम में हो। तो जब तक आप परफॉर्म नहीं करोगे तो फेल्योर आएगा। देखो एक चीज मैं बोलता हूं, मार्क्स कभी ज्यादा कभी कम। विराट कोहली कभी 0 पे आउट होता, कभी नहीं भी होता। स्पिरिट होनी चाहिए कि ऐसी की तैसी, डरना नहीं है। मार्क्स कम आ रहे हैं, स्कूल में आना है। मेरे साथ बड़ी बार हुआ, जिस टेस्ट की तैयारी की उसमें मार्क्स ही नहीं आए, और जिसमें तैयारी नहीं हुई उसमें मार्क्स आ गए। तो मार्क्स से नहीं डरना। बाकी जो टीचर है, ठीक है ना, उसके साथ उतनी बॉन्डिंग रखो जितना उसका ज्ञान है। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। एक होता है टीचर बाय फोर्स, एक होता है टीचर बाय चॉइस, एक होता है टीचर बाय चालूपन। तो टीचर बाय चालूपन वो आपको बोलेगा, बेटा आप क्या कर रहे हो? कि सर मैं बोर्ड की तैयारी कर रहा हूं। क्या लिया तूने? नीट। बोर्ड क्या कर लेगा? सर मैं बोर्ड, क्या मतलब नीट में मार्क्स आने चाहिए। उसको बोलो सर जी ठीक है, अब आपने तो उनकी बात माननी है। यस, तो आपने बोर्ड को साइड पे कर दिया, नीट जेई पे लग गए। फिर कोई बंदा आ गया ऐसे ही लंबे लंबे बालों वाला, वो पूछता बेटा इंडक्शन क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, बेटा ये कूलम्ब किसको एप्लीकेबल है, क्या है सर? डब्बा डब्बा चप्पा, ओवरहेड ट्रांसमिशन। तो फिर वो क्या बोलेगा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपको 40-45 दिन रटा दूंगा, गारंटीड। आज मैं चैलेंज कर रहा हूं, मेरे सामने एमडी साहब खड़े हैं। अगर हमने 45 क्लासेस लगा ली एचपी बोस के अंदर, सर इनके 70 में से 65 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। ये मेरा आपको, ये विपिन सर की गारंटी है। मोदी की तो होती है, ये मेरी गारंटी है। बट मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं उसमें मस्ती भी करो। आपने 2.5 घंटे की क्लास लगाई, कल भी लगाई, आपको लगा आप 2.5 घंटे पढ़े हो? नो सर। शाहरुख खान की पिक्चर होती है 2 घंटे 20 मिनट की, जिसमें वो 40 मिनट रोल करता है, बाकी तो दूसरे कैरेक्टर सपोर्ट करते हैं। यहाँ एक बंदे को आप 2.5 घंटे टॉलरेट कर रहे हो, अभी भी धूप में खड़ के कर रहे हो, है ना? तो क्या है, दिल से पढ़ाया जाएगा तो आप दिल से समझोगे। यू आर द लीस्ट करप्ट। हम लोग आपको ये जो वायरस है उससे डिटॉक्सिफाई करते हैं। आप
अपने आप को फोकस करो, अपने एम को फोकस करो, लिख के देता हूं, यू विल रॉक, Thank you, sir. सक्सेस मिलेगी। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? Yes, sir. Thank you, sir. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। So first of all, I will give you my introduction. Myself Nidhi and I am currently studying in +2 from SVN School, Kunihar. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बोर्ड की जो नीट एंड JEE की तैयारी है वो बोर्ड से डिफरेंट है क्या? वेरी गुड क्वेश्चन, $1 million क्वेश्चन कि नीट और जी की तैयारी बोर्ड की तैयारी से डिफरेंट है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक टूरिस्ट है, वो शिमला जा रहा है, ठीक है, एक टूरिस्ट है वो शिमला जा रहा है, शिमला बोर्ड एग्जाम है। शिमला क्या है? अब रास्ते में नीट क्या आ रहा है? एडवांस स्टडी, प्रेसिडेंट हाउस आ रहा है, जेई, ठीक है। इज इट पॉसिबल कि आप शिमला डिस्ट्रिक्ट में एंट्री किए बिना नीट और जी मींस एडवांस स्टडी में या प्रेसिडेंट हाउस में चले जाओ? पक्का? श्योर? आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम के बिना आप नीट जेई में एक्सेल कर ही नहीं सकते, और कई जगह बोर्ड एग्जाम की परसेंटेज मैटर करती है। मान लीजिए आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, उसके बाद आपका इंटरव्यू सिलेक्शन होना है, HAS में होना है, IAS में होना है, तो वो आपका परफॉर्मेंस देखेंगे कि बेटा तुम्हारे तो 96% मार्क्स आए हैं और 10th में तुम्हारे 72 थे, तू तो बहुत लाइक बच्चा है, तू तो अच्छा कर रहा है। और वैसे भी जो तलवार चलाते हैं वो छोटा सा चाकू तो चला ही सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम तो बहुत सिंपल है एज कंपेयर टू नीट एंड जेई। होता क्या है, हम नीट एंड जेई के प्रेशर में बोर्ड एग्जाम की तैयारी साइडलाइन कर देते हैं, और ना उधर के रहे ना उधर के रहे। बोर्ड में 95% मार्क्स, बोर्ड में पूरे कुनिहार में, छोटी वलायत में आपको यहां घुमाया जा रहा है, जिसने स्टेट बोर्ड में टॉप किया, ठीक है, ओके, करेक्ट। और आपके 66% मार्क्स हैं, आप नीट क्लियर कर गए, रैंक वैंक कुछ नहीं आया, कोई नहीं पूछता। यू आर द स्टार इन द बोर्ड। मेरे हिसाब से बोर्ड की प्रिपरेशन के बिना नीट जेई की प्रिपरेशन करना असंभव है, और अगर किसी की नीट जेई की प्रिपरेशन फुल ऑन है तो बोर्ड में तो मार्क्स आने ही आने हैं। एडवांस स्टडी जाओगे तो शिमला तो जाओगे ही, यानी कि नीट में जेई में परफॉर्म करोगे तो बोर्ड करोगे। इसलिए बोर्ड के ऊपर फोकस करना आज की डेट में जरूरी है, क्योंकि मार्च में आपके एग्जाम है। नीट जेई तो फिर लेटर है, तो पहले आप उसको शॉर्ट रेंज पॉलिसी, पहले उसको आप फोकस करो। किसको? थोड़ी देर के लिए नीट जेई को साइडलाइन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमेरिकल्स कर लो। और HP बॉस में ज्यादा फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं आते, PYQ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तभी मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं आप अच्छा करोगे। कुछ समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीबडी एल्स? यस, किसी के मन में और कोई क्वेश्चन? आस्था जी, कोई और क्वेश्चन रह गया हो? सारा क्लियर है? तो आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल TC गर्ग सर टू ज्वाइन अस। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गर्ग सर। सर आपके बच्चे तो बहुत ही बढ़िया हैं सर, ये आप थैंक यू वेरी मच सर। पहले तो आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी इन बच्चों को आज से 5 साल पहले मिलने की, उसके बाद आज भी ये छुट्टी के बावजूद भी ये आए, ये सबसे पहले तो बहुत बड़ी आपकी लगन है। और जो बच्चे नहीं आए वो भी हमारे अपने हैं, तो उनसे भी हम मिलेंगे। बट सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को? मैसेज तो स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, पर मतलब ये नहीं कि मैं तो इनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि बोर्ड के लिए फुल प्रिपरेशन में जुट जाएं और बोर्ड की तैयारी को फोकस करें, क्योंकि मार्च में बोर्ड के एग्जामिनेशन होने हैं। जो भी टीचर्स लोग आप जैसे
जो गुणी लोग हैं जिन्होंने पहले भी बहुत सारे बोर्ड और नीट को क्रैक करवाए हैं, आप लोगों से गाइड लेके और स्कूल को फोकस करके आप अपनी तैयारी करें और आप जरूर जो है सक्सेस होंगे। मैं सर एक्चुअली 400 प्लस स्कूल विजिट कर चुका हूं और मेरा गुड लक ये था कि जब मैं फर्स्ट टाइम विजिट किया था कुनिहार, तो यू वर द सेकंड स्कूल। उसके बाद सर ने मुझे तब से लेके आज तक मैं इस स्कूल से जुड़ा ही रहा हूं, बल्कि सर के हर फंक्शन में भी आता रहा हूं। कभी कभी पैसे खत्म हो जाते सर से मांग भी लेते थे ठीक है, तो सर ने हमेशा सपोर्ट भी किया है, फाइनेंशियली भी किया है, मॉरली भी किया है। और सर की खास बात यह है कि सर किसी के सुख में तो नहीं बोलते, दुख में ये जरूर काम आते हैं। तो पहले तो इनके अंदर एक गुड ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर है जो बहुत रेयर होता है, और सर बहुत सारे बच्चों को कंपनसेट करते हैं। तो सर मेरा एसवीएन स्कूल से एक कमिटमेंट है, जब भी एसवीएन स्कूल मुझे चाहेगा मैं यहाँ जिस भी गैर में हूँगा आऊँगा। दूसरा, सर का विजन सर ने कभी बताया नहीं, आज बताता हूँ। सर चाहते हैं कि अपने एरिया का ये नेशनल लेवल पे कुछ करें। तो इन्होंने कुछ साल पहले कोशिश भी की थी, फिर बीच में कोविड आ गया तो वो अब थोड़ी डिलेड है। सर का एक ड्रीम है कि अपने एरिया के बच्चों को बहुत कम पैसे में नेशनल लेवल की टीचिंग दी जाए, और ख़ास तौर पे एक्सक्लूसिवली जो साइंस ओरिएंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको स्कूल में ही रख के, स्कूल में ही सिस्टम दे के इनकी अपनी सुपरविजन में वो नीड्स यही तैयार करें। और ये बहुत बड़ी एक सोच है। ये सर बियॉन्ड हिल्स देखते हैं, सर पहाड़ के उस पार, चंडीगढ़ से भी उस पार, दिल्ली से उस पार, कोटा तक देखते हैं। तो सर के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। थैंक यू। मतलब ऑनलाइन के अलावा हम चाहेंगे कि लाइव सेशन फिर आपके 1-2 हम और लेंगे बच्चों के लिए, है ना, आफ्टर एग्जामिनेशन, जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है, और उम्मीद करूंगा कि आप जरूर श्योर। अरे सर क्या बात है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक ऑनलाइन ऑफलाइन के ऊपर किसने था क्वेश्चन था किसी का एक, सर कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया ना। So my name is Harshit. हाँ. I'm currently studying in non-medical +2. So my question is, in online study and offline study, which study is better? बहुत अच्छी क्वेश्चन है। ये कहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन कौन सी स्टडी बेटर है। जहां वर्ड स्टडी आ जाए तो बेटर जस्टिफाई हो गया। मैं एक एग्जांपल देता हूं। 5000 साल पहले एक ऑनलाइन स्टूडेंट था, उसका नाम था एकलव्य। वो गुरु द्रोणाचार्य जी के पास गया, आपको कहानी पता ही है। तो स्टैचू बना के प्रैक्टिस करके गुरु जी को देख के वो तीरंदाजी प्रैक्टिस की, और वो अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ धनुषधर बन गया। और गुरु जी पे हैरान हो गए कि मैं तो इसको कभी शिक्षा नहीं दी, और कह रहा है कि मैंने आपसे शिक्षा ली। वो कहता सर ऑनलाइन ली ऑनलाइन ली। मतलब बेटा मैं एक चीज बताता हूं, ऑनलाइन कहते हैं मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ऑनलाइन पता क्या मतलब है ऑनलाइन का? पेरेंट्स आप भी, इंटरनेट का मतलब ये नहीं है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सोशल एप्स हैं, ये कनेक्ट करती हैं। ठीक है, आप क्या करो, आप एक घर में कंप्यूटर लो, ज्यादा महंगा नहीं, उस कंप्यूटर के साथ एक बड़ी स्क्रीन लगाओ, एलसीडी,